वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल को प्रेस कर दीजिए। नमस्कार, ट्रेन्स एंड ट्रैवल में आपका पीलीभीत जंक्शन के आउटर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में एक बार फिर से नज़र डालेंगे हमारे पीलीभीत जंक्शन के बाहर आउटर से जो ट्रैक जाएगा शाहगढ़ की दिशा में स्टॉपर लाइन, वहाँ पर क्या ताज़ा स्थिति है अब, क्योंकि आपने पूर्व के वीडियो में देखा माला का जो स्टेशन है लेवल क्रॉसिंग के बाहर से वहाँ पर ट्रैक दियोरी की दिशा में डाल दिया गया है। यहाँ पर ये जो ट्रैक है सामने इधर पीलीभीत जंक्शन की दिशा हो जाएगी, स्टॉपर की दिशा में हम लोग चल रहे हैं। रेल्स यहाँ पर बिछा दी गई हैं कंक्रीट स्लीपर्स के ऊपर, लेकिन अभी इनको फिक्स नहीं किया गया है। इसमें अभी पेंड्रॉल क्लिप्स लगाई जानी बाकी है, वेल्डिंग का काम किया जाना बाकी है और ट्रैक में जो जॉइंट्स लगाए जाते हैं उसका काम बाकी है। साथ ही साथ सामने जो पीलीभीत जंक्शन की दिशा से ट्रैक आ रहा है जहाँ पर स्टॉपर लगा है, वहाँ पर अभी इस ट्रैक को बाकायदा जोड़ा जाना बाकी है, वो काम बाकी है अभी। तो यहाँ से एक छोटा सा अपडेट हम आपको पार्ट 1 में जो पीलीभीत जंक्शन के आउटर पे स्थिति है उसको दिखा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स पूछ रहे थे कि क्या पीलीभीत के आउटर से जो ट्रैक जा रहा है सड़ापुल की दिशा में उस पर कुछ कार्य तेज़ हुआ। तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ताज़ा स्थिति है, रेल्स रख दी गई हैं, ट्रैक धीरे धीरे अपनी शक्ल ले रहा है। लेकिन देखिए नीचे अभी यहाँ पर क्लिप्स नहीं बांधे गए हैं, क्योंकि जब क्लिप्स लगा दिए जाएंगे तो उसके बाद ट्रैक तैयार होना शुरू हो जाएगा, फाइनल होना शुरू हो जाएगा और उसके बाद वेल्डिंग के कार्य हैं वो शुरू होंगे, ट्रैक को जोड़े जाने का काम वो शुरू होगा। तो मुझे लगता है कि अब मई का महीना आ रहा है, कार्यों में और तेज़ी आएगी, रफ्तार बढ़ेगी। तो इस कार्य को भी पहले ही शुरू कर देना चाहिए बिना विलंब किए, क्योंकि ये कोई बहुत बड़ा अब मेजर वर्क नहीं रह गया है क्लिप्स लगाने का काम, क्योंकि जितना काम होता जाएगा तेज़ी से ट्रैक तैयार होता जाएगा तो उतने ही जल्दी ये प्रोजेक्ट पूरा होने की फिर उम्मीद है। हालांकि सड़ा पुल पर जो कार्य चल रहा है आगे अभी उसमें समय लगेगा, उसके दोनों तरफ किस प्रकार से रेल बेड तैयार हो गया और वहाँ तक किस प्रकार से ट्रैक बिछाने का काम किया गया वो पार्ट 2 में हम आपको दिखाएंगे। पक्की फाउंडेशंस तैयार कर ली गई हैं, अभी ओएचई के कार्य भी यहाँ पर इस दिशा में होने हैं, मास्ट डाला जाना है तो ओएचई के मास्ट अभी यहाँ पर पड़ने हैं, फिर वो इरेक्ट होंगे 90 डिग्री पर, ब्रैकेट्स लगाए जाएंगे। और ये जो कार्य होना था मुझे लगता है पीलीभीत से दियोरी होते हुए कम से कम माला के आउटर तक ट्रैक डालने का और पुल वगैरह बनाने का, ये जब पैकेज 3 के कार्य शुरू हुए थे मैलानी शाहगढ़ के, उस समय ही कर लिया जाना चाहिए था। तभी कार्य शुरू करके अगर कंप्लीट कर लेते तो ये वर्क लगभग 1.5 से 2 साल पहले मुझे लगता है हो गया होता, क्योंकि यहाँ से माला की लेवल क्रॉसिंग तक कोई फॉरेस्ट की एनओसी का मसला नहीं था, यहाँ पर कोई आपको परमिशन कार्य करने की नहीं लेनी थी, सिर्फ आपको माला स्टेशन और वहाँ से संदई तक परमिशन की दिक्कत थी, मसला था। तो इधर का जो ट्रैक वर्क है, पुल और पुलिया का जो निर्माण कार्य आज चल रहा है, सड़ा पुल आज तैयार किया जा रहा है, ये 1.5 से 2 वर्ष पूर्व हो जाता तो आज सेक्शन हो सकता है खुलने के कगार पे होता या हो सकता है खुल चुका होता, क्योंकि सिर्फ तब 7 से 8 किलोमीटर जंगल का एरिया वो रह जाता। और 3 पैकेजेस में जब ये कार्य बांटा गया था ऐशबाग से पीलीभीत तक, तो तीनों ही पैकेजेस में एक साथ कार्य शुरू होना चाहिए था और इस प्रोजेक्ट को पहले ही पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन बहुत विलंब हो गया इस प्रोजेक्ट में। आप यहाँ पर पक्की फाउंडेशंस देख सकते हैं बनी हुई हैं, जिसमें अभी मास्ट डाले जाने बाकी हैं इस दिशा में। इस कार्य को भी जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए, ओएचई मास्ट डाल करके जितनी फाउंडेशन सब रह गई हैं इनको इरेक्ट कर लेना चाहिए और ब्रैकेट्स वगैरह लगा लेने चाहिए, ताकि फिर मुझे लगता है पीलीभीत जंक्शन के आउटर से माला की लेवल क्रॉसिंग तक जहाँ तक हमारे मास्ट लग जाएं तो कम से कम उसके बाद वायरिंग का काम किया जा सकता है, क्योंकि पीलीभीत से करंट चली जाएगी आराम से दियोरी होते हुए वायर के अंदर माला की दिशा में, वहाँ तक की जो वायरिंग का काम है वो भी तेज़ी से पूरा कर लिया जाना चाहिए। और उसके बाद जब एनओसी मिल जाए तो कुरैया से दूधिया खुर्द के बीच जो तकरीबन 650-700 मीटर का ट्रैक है वो रह गया है, और फिर माला के अंदर केपीटीएल वहाँ पर जो ओएचई के मास्ट वगैरह लगाए जाने हैं वो ट्रैक के बाद ही कार्य हो पाएगा। जब वहाँ पर ट्रैक पड़ जाएगा तो फिर उतना कार्य रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का बचेगा। और बाकी मुझे लगता है कि वायरिंग का काम शाहगढ़ से संदई की दिशा में और पीलीभीत से माला की दिशा में उसको भी किया जा सकता है, उसमें कोई एनओसी नहीं चाहिए। यहाँ पर रेल्स आप देख सकते हैं जो रखी हुई हैं, इनको ट्रैक्टर की मदद से शिफ्ट किया जा रहा है सड़ा पुल की दिशा में।
और पार्ट 2 में हम आपको दिखाएंगे कि सड़ापुल की तरफ क्या कार्य चल रहा है। वहाँ पर भी ब्रिज का काम बनाने का तेज़ी से किया जा रहा है। रेल्स वगैरह सब आप देख सकते हैं। जो मटेरियल है वो यहाँ पर प्रोजेक्ट को पूरा करने की अब प्रेशर भी है और दबाव काफ़ी है। दिसंबर तक डेडलाइन दी गई है इस प्रोजेक्ट को पूरा करने की, दिसंबर 2023 तक। तो ये तो आने वाला समय बताएगा कि दिसंबर 2023 तक कितना कार्य पूरा हो पाता है। फिलहाल लगभग 15 से 16 किलोमीटर आप मान के चलिए कि शाहगढ़ से पीलीभीत के बीच में जो ट्रैक है वो डाल दिया गया है। लगभग 15 किलोमीटर के आसपास ट्रैक पड़ चुका है, क्योंकि यहाँ से आपने देखा माला तक लगभग ट्रैक ऑलमोस्ट पड़ चुका है। सिर्फ जो सड़ापुल है उसी के आसपास 500 से 700 मीटर मुझे लगता है ट्रैक रह गया होगा, बाकी ट्रैक बिछा लिया है। आरवीएनएल ने कार्य काफ़ी तेज़ी से किया जा रहा है और ट्रैक को अब क्लिप्स लगा करके फाइनल करने का काम शुरू करना चाहिए, ताकि फिर पीलीभीत की दिशा से इसमें ट्रैक्टर ट्रॉली की मदद से बैलस्ट भरने का काम जो है वो शुरू किया जा सके, ताकि ये प्रोजेक्ट अब जल्द से जल्द पूरा हो। लोगों की बहुत उम्मीद है कि जल्द से जल्द पीलीभीत जंक्शन जो है वो जुड़े मैलानी से, ताकि फिर रेलगाड़ियों का संचालन शुरू हो। मैलानी से आगे ट्रेन्स नहीं बढ़ पा रही हैं, ना सेहरा मऊ तक कुछ पार्किंग का हो पाया है कि और ट्रेन्स बढ़ाई जा सकें मैलानी की। जैसा डीआरएम साहब कह रहे थे, मैलानी से चेन्नई की ट्रेन चलेगी, दिल्ली की चलेगी, सिर्फ बातें सुनाई दे रही हैं एनईआर के अंदर, और धरातल पे वास्तविकता में अभी कुछ नहीं हो रहा है। यात्रियों की सुविधा के लिए ट्रेन्स भी लखनऊ जंक्शन तक जानी चाहिए, जो कि डालीगंज तक जाकर के यात्रा समाप्त करती हैं।